नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी अल्टीग्रेड असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका एग्जाम फाइनली हुआ। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, पहले अटेंडेंस की, कंपटीशन की, अभी क्या स्टेट चल रहा है, उसका पेपर में टॉपिक बाय टॉपिक कितने क्वेश्चन आए, हमारा क्या अंदाजा था, कितना कट ऑफ जाना चाहिए, वो सेफ स्कोर, सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद टीयर 2 के लिए अभी लगभग कितना समय हमारे पास है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक-एक करके डिटेल में डिस्कस करूँगा। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, तो उस पैटर्न पे कैसे हमें काम करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। तो जैसा आप देख सकते हैं, सिर्फ 43.28% अटेंडेंस रही है एग्ज़ाम में। अनुमान कुछ इतना ही था, बट इससे थोड़ा-सा तो ज़्यादा था, 50% के आसपास था, उससे भी कम रहा है। हालाँकि बाकी ब्रांचों में भी आप देखेंगे तो लगभग इतना ही रहा है। इससे इतना कम कंप्यूटर साइंस में होने के जो बड़े कारण हैं, एक तो स्टार्टिंग से ही जो हमारे कोर्ट केस और कन्फ्यूज़न थे, है ना? तो सीएसआईटी पहले से ही डिलेड था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। पता नहीं एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कब होगा? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी छोड़ दी थी। दूसरा एक कारण यही बीएड, नॉन बीएड वाली कहानी। सिर्फ सीएसआईटी अकेला था जहाँ पे नॉन बीएड वालों को अलाउ किया था, बट बीएड में लिख दिया प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन। अब टोटल 70,000 फॉर्म भरे गए थे, जब डेटा सामने आया 1000 वैकेंसी थी। तो अगेन जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट्स थे, उनको लगा उनके पास कोई चांस नहीं है। हालाँकि मैंने तब भी मना किया था, क्यों किया था आगे बताऊँगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो थे। और आखिरी बात करें तो वैसे 160 सेंटर्स थे अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। जो मेरी स्टूडेंट से बात हुई, कई जगह बारिश वगैरह की प्रॉब्लम भी थी, कुछ लोगों की ड्यूटी चल रही थी, जिस वजह से वो एग्ज़ाम नहीं लिख पाए। बट चलो, फिलहाल आपको डेटा समझाता हूँ क्या। तो लास्ट वीडियो में पूरा टेबल एनालाइज़ किया था, अब सीएसआईटी का भी डेटा हमारे पास आ गया है। तो 70,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे, है ना? टोटल 1000 वैकेंसी है। 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होने थे टियर 2 के लिए। तो टियर 2 में जाने हैं 15,840 और लगभग पेपर लिखा है 30,510 ने, है ना? तो इसका मतलब मोटा-मोटा इसमें से 50% स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि जाने वाले हैं हमारे टियर 2 के लिए। तो जो कॉम्पिटिशन 70,000 था, वो 70,000 नहीं, सिर्फ 30,000 स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म भरा है ना? ये पहली बात होगी। तो कॉम्पिटिशन रिलेटिवली ज़्यादा नहीं। और बाकी ब्रांचेज़ में आपको याद दिला रहा हूँ कि पूरी जो लड़ाई है ना सर, वो 40% मार्क्स लाने पे आके अटक गई है। क्योंकि आप देखिए, साइंस में तो इतना बुरा हाल है, 20,000 स्टूडेंट्स को जाना था टियर 2 के लिए, 329 पहुँचे हैं। मैथ में 16,000 को जाना था, सिर्फ 2260 पहुँचे हैं। क्योंकि जो 40% मार्क्स है, वो भी अटेन नहीं हो पा रहे। सीएसआईटी की क्या कहानी आगे आपको बताऊँगा। हालाँकि मुझे भी लगता है कि लगभग कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। पूरा पेपर एनालाइज़ करा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा सेफ स्कोर क्या होने वाला है। पेपर का पैटर्न क्या था सर? 150 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडीज़ के होने थे, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे, टोटल 150 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि 2/3 आपको हर क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्क मिलने थे। मिनिमम 40% चाहिए जनरल या ईडब्ल्यूएस के अंदर या ओबीसी के अंदर। एससी-एसटी में मिनिमम 35% चाहिए टियर 2 में जाने के लिए। वैकेंसी खाली भी रह जाएगी तो भी इससे कम आप अगले राउंड में नहीं जा सकते। अब पेपर की बात करूँ अगर, ये पूरा सिलेबस था सर, डिटेल सिलेबस। हमारी पूरी टीम ने बहुत शानदार काम किया, है ना? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा था, ट्रस्ट मी, है ना? बाकी जो टीजीटी, पीजीटी हैं, उनके मुकाबले दुगना-तिगना सिलेबस है, गेट से बड़ा सिलेबस है ये। आप मान के चलिए कुछ नेट की टक्कर में जाता है। तो हमने बहुत सारा एफर्ट किया, बहुत सारा काम किया। और पहले लग रहा था कि एग्ज़ाम दिसंबर, जनवरी में होगा। हमने समय रहते सिलेबस पूरा किया, 5 मॉक टेस्ट कराए। कुल मिला के जो नॉलेज गेट की टीम है, मैं उसकी तरफ से बहुत सैटिस्फाइड हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऐड किए, प्रैक्टिस कराई, लाइव क्लासेस, खुद मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए। तो इट वाज़ टोटली फन। अब अगर हम एनालिसिस देखें, देखिए ये जो ट्रेंड है, ये है 2018 का और ये है 2026 का। तो पेपर की अगर मैं बात करूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद द पैटर्न। जैसे अभी आप देख रहे हैं केवीएस, एनवीएस में क्या हुआ, ईएमआरएस में क्या हुआ। 50% क्वेश्चन उठा के पाइथन से पूछ लिया, या 4 सब्जेक्ट में से 95% ऑफ द पेपर। बट पेपर यूपी अल्टी ग्रेड में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। आई एम वेरी हैप्पी। इवन पिछली बार जिन टॉपिक्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया था, आप देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स, लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए थे, इस बार बढ़ा के 8 कर दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से 4 आए थे, 8 कर दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से 11 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जहां जहां से ज्यादा क्वेश्चन थे, उनके क्वेश्चंस कुछ कम किए गए हैं। सी से पहले 14 क्वेश्चन थे, भी 7 कर दिए गए, है ना? और जहां से कम पूछा गया था, वहां से क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। तो पेपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अगर कोई 4-5 टॉपिक पढ़ के जाएगा, तो सर भूल जाइए सिलेक्शन होने का। पूरा सिलेबस सिर्फ लिखने के लिए नहीं, सच में सवाल पूछे
पूछे गए हैं, तो इस चीज़ के लिए बिग थम्स अप टू यूपी अल्टीग्रेड एग्जाम कि इन्होंने सच में पूरे सिलेबस को वैल्यू किया। स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता सब कुछ पढ़ने का। अब आप लिखने के लिए कुछ भी लिख दें और अगर उसमें से सवाल ही ना पूछें, तो बच्चे को एक धोखा सा लगता है। बट यहाँ पर इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया और हमने क्योंकि एक-एक टॉपिक पे काम किया, कंटेंट पूरा करा है, तो इस चीज़ से मैं बहुत हैप्पी हूँ। रही बात अगर जो हमारा 30 नंबर का जीएस का पेपर है, वो भी लगभग वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहा। तो ऐसा नहीं है, ये 2018 का ट्रेंड है, ये 2025 वाला जो भी हमारा पेपर है, तो 1-2 क्वेश्चन कहीं से कम हुए, जैसे इकोनॉमी से लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन थे, इस बार 1 ही आया, या इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी से लास्ट टाइम 2 थे, इस बार 5 क्वेश्चन आए। स्टिल पेपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो यहाँ भी चाहे जीएस की बात करें या कंप्यूटर साइंस की बात करें, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे मैं बहुत खुश हूँ, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्या-क्या अच्छी बात है और क्या-क्या बुरी बात है। इससे पहले कि हम सेफ स्कोर पे पहुँचे जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो पेपर वेल बैलेंस था, मुकाबलन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के, तो बहुत शानदार बात है। डिफ़िकल्टी लेवल मैं मॉडरेट बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं सर पेपर हार्ड था। देखिए हार्ड होने का कारण बताता हूँ क्या है, पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बट प्रॉब्लम है टाइम। 150 क्वेश्चन जब आपको 120 मिनट के अंदर करने हैं ना, तो हर क्वेश्चन को पढ़ के, समझ के, सॉल्व करने के लिए आपके पास 40-45 सेकंड बचते हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? हालाँकि अगर मैं बोलता हूँ इसी क्वेश्चन को, इसी पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे या 4 घंटे दिए जाएँ, तो आप बहुत आराम से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएँगे। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। रिलेटिवली मैं बोलूँ क्वेश्चन गेट लेवल के नहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कुछ में न्यूमेरिकल भी था जो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग था, 40 सेकंड वाला नहीं था, है ना? दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो यहाँ पर ये छोड़ दीजिए कि 150 में से 130, 140 पे कट ऑफ जाने वाला है। मोटा-मोटा अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी के अंदर है तो 40% नंबर यानी कि 120 में से 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आप एससी-एसटी से आते हैं 35 यानी कि मोटा-मोटा 53 क्वेश्चन अगर आपके शॉर्टलिस्टेड सही हैं, तो मोटा-मोटा सर आप जा रहे हैं। आगे मैं बताऊँगा अभी कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। टाइम मैनेजमेंट सच में डिफ़िकल्ट था क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन्स हैं, वो टफ नहीं है बट टाइम के हिसाब से देखें तो टफ हो जाते हैं। 2 घंटे में इस लेवल के क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। हालाँकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जो कि मैं बोलता हूँ 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, 15 सेकंड में हो सकता है बट क्वेश्चन पढ़ के समझने में टाइम लगता है सर। अभी एक क्वेश्चन अगर आपने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करा रहे हैं, 40 सेकंड में नहीं हो सकता वो, है ना? टफ है। तो इस मामले बोलूँगा थोड़ा-सा मुश्किल है। जीएस का सेक्शन भी रिलेटिवली थोड़ा-सा मुश्किल है, जितनी मेरी स्टूडेंट से बात हुई और मैंने पेपर भी जो खुद एनालाइज़ किया है, तो ये पार्ट भी थोड़ा-सा टफ था और एक बड़ी प्रॉब्लम पेपर की क्या सिलेबस बहुत बड़ा है सर, है ना? मैं बोल रहा हूँ आप ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस बाकी कोई एग्ज़ाम देख लीजिए स्टेट का, सेंट्रल का, जहाँ पे टीजीटी, पीजीटी के लिए बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस पूछा जाता है। इवन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं पूछा जाता है, यहाँ नेट लेवल का सिलेबस पूछा जा रहा है, तो कुछ टफ बातें हो गई। ओवरऑल अगर अब मैं बात करूँ तो जैसा मैं बोल रहा था अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं ये ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो मेरे को लगता है काफ़ी हद तक चांस है कि 60 क्वेश्चन यानी कि मिनिमम 40% अगर आप पेपर सॉल्व करके आए हैं, 2-4 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आप 110% टियर 2 में जा रहे हैं। 1-2% हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन ऊपर चला जाए, वैसे मेरे को नहीं लगता। मेरा आज का प्रेडिक्शन है कि 15,000 स्टूडेंट्स इनको नहीं मिलने वाले। सीएसआईटी में भी सेम हाल रहेगा कि वैसे कायदे से 15,000 क्वालीफाई होने थे। मेरे को नहीं लगता ये पेपर देखने के बाद कि 15,000 कैंडिडेट मिलने वाले हैं, उससे भी कम यहाँ पर आगे जाने वाले। और मैं ये भी बोल देता हूँ, जो पहले लड़ाई थी ना बीएड, नॉन बीएड वालों की, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनली आपको ऐसे कैंडिडेट बीएड वाले इतने मिले ही ना, तो नॉन बीएड वालों को भी सॉलिड वाला मौका मिले। इसे बोलते हैं कि भाई लड़ाई करनी चाहिए, वो कहानी बात की है। एससी-एसटी में कम से कम 53 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे 35% लाने के लिए। यहाँ भी कट ऑफ इतना ही रहने वाला है ना? तो ये मैंने प्रेडिक्शन कर दी। ऑब्वियसली मेरा गेस है 2-4 नंबर ऊपर-नीचे रह सकता है, बट 70 क्वेश्चन तक नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास दिला सकता हूँ आपको, है ना? 60 पे ही मामला आके रुकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है 15,000 भी नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये कहानी कंप्लीट हो गई सर, है ना? अब वो लोग जो 60 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास 90 वाले स्टूडेंट हैं, 100 वाले भी हमारे बैच के अंदर, अब क्या करें? तो आपको 2-3 बातें याद करनी पड़ेंगी। आजकल जो अब नया फैशन है, मेन एग्ज़ाम चल रहा है सर डिस्क्रिप्टिव। तो कहानी अलग है, पैटर्न अलग है। अब जल्दबाज़ी नहीं करनी, 3 घंटे का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्मेट के, 10 क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट के। शॉर्ट फॉर्मेट वाला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा, लगभग 125 वर्ड में आंसर लिखना है। लॉन्ग वाला 12 नंबर का 120 वर्ड में आंसर लिखना है। पूरे 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, वी आर द ओनली प्लेटफ़ॉर्म जो 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑनलाइन हम चेक कर चुके हैं इन अवर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस बैच और बहुत शानदार फीडबैक है।
एचपीएससी अभी होने वाला है 1 महीने बाद, वहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। यूपीएलटी ग्रेड में डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो इसमें बहुत शानदार हमने काम किया। अगर मैं आपको थोड़ा-सा डेडलाइन बताऊँ, तो 13 अप्रैल डेट है इसको ऑब्जेक्ट करने की। ये छोड़ दीजिए, इसमें कुछ खास होने वाला नहीं है। उसके बाद अगर बात करें, तो जो पहला पेपर होगा बाकी सब्जेक्ट्स का तो जल्दी हो जाएगा। 17 मई को हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश का होने वाला है। उसे देख के और बेटर हमें पैटर्न समझ आएगा, बिकॉज़ देखिए जैसा ईएमआरएस में हुआ कि कहने को डिस्क्रिप्टिव थे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बट एक पैराग्राफ दिया और 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ लिए। एचपीएससी का जो लास्ट ईयर का पेपर उन्होंने 10 नंबर का 1 ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? हमारे पास समय है सर, हमें समय मिल जाएगा, क्योंकि 17 मई को हिंदी, मैथ और इंग्लिश का पेपर होगा। उस समय समझ आ जाएगा कि कैसा डिस्क्रिप्टिव पूछने वाले हैं, और हमारा पेपर है 16 अगस्त को, हमारे पास अच्छा खासा समय है ना? दूसरा जो फेज़ होने वाला है बायो, आर्ट्स, हिस्ट्री की, वो 13 जून को है, वहाँ से भी हमें सीखने को मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अगर मैं कोर्स के बारे में बताऊँ, या अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, पढ़ते जाइए। ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, पेपर अभी भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, किसी टॉपिक को छोड़ के आप नहीं जाएँगे। अगर कोर्स में देखना चाहते हैं हम क्या कर रहे हैं, तो गोल स्लाइडर हमारे पास है, जहाँ बहुत शानदार लेवल पे आप जाके ये एसोसिएट कर सकते हो, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, अभी आपको कितना पढ़ना है। उसके अलावा हर टॉपिक पे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछा गया है, ये परसेंटेज आपको नज़र आ जाती है, हॉटस्पॉट्स, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग शानदार लेवल की है। उसके अलावा लीडर बोर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, लगभग 2000 स्टूडेंट हमारे पास हैं। सिर्फ यूपीएलटी ग्रेड की बात करूँ तो लीडर बोर्ड से आपको पता लग जाता है आपने डेली कितना वीडियो देखा, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए, टेस्ट की लिखा कि नहीं लिखा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लीडर बोर्ड में आपको नंबर देते हैं, जिससे आपकी रैंक ऊपर नीचे होती है। और बहुत शानदार इस्तेमाल कर रहे स्टूडेंट, बड़ा मोटिवेशन आता है, सर 4 दिन नहीं पढ़े, रैंक नीचे आ गई, अब पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। इंडिविजुअल सिस्टम देख रहा होता है कि किस मॉड्यूल में आप अच्छा कर रहे हैं, किस में खराब कर रहे हैं। हर मॉड्यूल में सिस्टम आपको स्कोर देता है, डिपेंडिंग आपने कितना काम किया, क्योंकि हमें पता है पेपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक आपका छूट जाए। तो वो पूरा काम हमने किया है। बाकी ये कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज, टोटल 12 मॉक टेस्ट, जैसे मैंने बोला कि 17 मई को पहला पेपर हो जाएगा मेंस वालों का, अदर सब्जेक्ट्स वालों का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो हमें पता लगेगा एग्जैक्ट पेपर का पैटर्न क्या, उसी हिसाब से टोटल 12 मॉक टेस्ट आपके होने वाले हैं। 24 मई से लेके हर संडे को आपका मॉक टेस्ट होने वाला है 9 अगस्त तक, ताकि 16 अगस्त को आप स्वतंत्र हो सकें। 15 अगस्त को देश स्वतंत्र होगा, 16 को आप हो जाएं, है ना? तो ये पूरी कहानी है मॉक टेस्ट की। उसके अलावा कम्युनिटी के लिए हमारी पूरी कम्युनिटी है, कोर्स कैप्टन है, जहाँ पर आप जाके कोई डाउट पूछ सकते हैं, कोई और स्टूडेंट पूछ रहा है उस पे रिप्लाई कर सकते हैं। बीच-बीच में मैं हर हफ्ते मिनिमम एक टेल मी एनीथिंग सेशन में लगा ही रहा हूँ, सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, हमारा प्लेटफॉर्म मेरे को लगता है इस समय बेस्ट है। अभी आप ऑफलाइन मोड में कॉपी पे आंसर लिखेंगे, वो कोरियर करेंगे, फिर वो चेक होके आएगा, तो हो गया काम आपका। हमारे पास ऑलरेडी 700 से 800 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फोटो क्लिक करना है, अपलोड करना है, और क्वालिटी, लोग जिस तरह का घटिया कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमने बहुत शानदार काम किया है। तो अगर आप यूपीएलटी ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 60 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 110% अभी एनरोल कर लीजिए, बिकॉज़ असली तैयारी अब शुरू होगी, टाइम है, वेस्ट नहीं करना। और अगर आप इन जनरल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास बंडल भी है, जिसमें जितने भी बाकी एग्ज़ाम हैं, उनका भी आपको एनरोलमेंट मिल जाता है ना? तो बाकी इसके ऊपर विचार करिएगा। सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी, आगे जो अपडेट होगा आपको बताते रहूँगा, है ना? मोटा-मोटा मैं फिर बोल रहा हूँ सर, कॉम्पिटिशन नहीं है, रियल कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आप एफर्ट करने वाले, ये वैकेंसी पक्का आपको मिल जाने वाली है। इलेक्शन सिर पे है, तो जॉइनिंग भी आपकी समय रहते आएगी, है ना? तो समय वेस्ट मत करिए। और अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से रिलेट कर रहे हो, और जितना पूरा हमने होमवर्क किया, और जिस शानदार लेवल का प्लेटफॉर्म हम चला रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, आई डोंट थिंक कि हमसे अच्छा कोर्स यहाँ पर और कोई भी चला सकता है। चलिए, भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।